हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम या सिलोम के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम 3 तरह के पढ़ेंगे, एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट और सिलोमेट के बारे में। सिलोम शरीर के अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ गुहा होती है या कैविटी होती है जो आंतरिक अंगों को संरक्षित और स्वतंत्र रूप से गति करने की अनुमति देती है। यह शरीर की बाहरी परत और आंतरिक परत के बीच स्थित होती है, मतलब एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच स्थित होती है। अगर इसके प्रकार देखें तो सिलोम के प्रकार शरीर की संरचना और विकास के आधार पर भिन्न प्रकार के होते हैं। सिलोम का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम, इसमें हम सिलोम की उत्पत्ति देखेंगे। एंट्रोकोली में सिलोम का निर्माण आंतरिक उभारों से होता है जो आंतरिक परत से उत्पन्न होती है। यह विकास की प्रक्रिया में आमतौर पर उभयचर और कशेरुकियों में देखी जाती है। उदाहरण के लिए इकाइनोडर्मेटा और कशेरुकियों या कॉर्डेटा में एंट्रोकोली प्रक्रिया देखी जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रोकैली। सेंट्रोकैली में सिलोम का निर्माण शरीर की बाहरी परत से होता है जो परत और विभाजन से होता है। यह प्रक्रिया प्रोटेस्टोमेटा में आमतौर पर देखी जाती है, जैसे आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का में सेडोकोली की प्रक्रिया देखी जाती है। सिलोम की संरचना अगर देखें तो प्राइमरी सिलोम प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान उत्पन्न होने वाले सिलोम है। ये सामान्यतः पहले सिलोम या प्रिमिटिव सिलोम के रूप में जाना जाता है। उदाहरण सभी जटिल कोशिकीय जीवों में प्राथमिक सिलोम की उपस्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सिलोम। यह सिलोम की एक अधिक विकसित रूप होती है जो विकसित जीवन में आंतरिक आगे के चरणों और एक स्वतंत्र कैविटी या गुहा प्रदान करती है। उदाहरण प्रगतिशील कशेरुक जीव में द्वितीयक सिलोम एक विकसित रूप से होता है। नेक्स्ट है सिलोम की कार्यप्रणाली या फंक्शन ऑफ सिलोम। पहला है अंगों की सुरक्षा। अंगों को बाहरी प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें एक स्थिर वातावरण में रखती है। उदाहरण कॉर्डेटा में आंतरिक अंगों की सुरक्षा के लिए सिलोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मूवमेंट और मसल फंक्शन। सिलोम तरल पदार्थ से भरे होने के कारण अंगों की स्वतंत्र गति को सक्षम बनाता है और मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है। उदाहरण जलीय जीवों में सिलोम की तरलता शरीर के लहराते मूवमेंट के लिए आवश्यक होती है, में सहायता करती है। नेक्स्ट है पोषक तत्वों का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। तरल पदार्थ पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों के वितरण में मदद करता है, जैसे रक्त और अन्य तरल पदार्थों का आदान प्रदान से आंतरिक अंगों में पोषण में सिलोम की भूमिका होती है। दूसरा है टाइप्स ऑफ सिलोम। सिलोम मुख्यतः 3 प्रकार के होती है। एसिलोमेट। जिन जीवों में सिलोम नहीं होती है उन्हें सामान्यतः असिलोमेट कहा जाता है। इन जीवों में शरीर के भीतर कोई विशेष गुहा नहीं होती है। उदाहरण प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसे कि फ्लैटवर्म। सुडोसिलोमेट। जिन जीवों में सिलोम आंतरिक परत के साथ सीधे संपर्क में होती है उसे सुडोसिलोमेट कहते हैं। इनमें आंतरिक गुहा आंतरिक अंगों के चारों ओर पूर्ण रूप से नहीं होती है, जैसे नेमाटोड या राउंडवर्म। नेक्स्ट है सिलोमेट। जिन जीवों में सिलोम पूरी तरह से मेसोडर्म द्वारा घिरी होती है और अंगों के चारों ओर एक स्वतंत्र कैविटी प्रदान करती है, उन्हें सिलोमेट कहा जाता है, जैसे आर्थ्रोपोड, मोलस्का और कॉर्डेटा। सिलोम जीवन के जटिल और विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनकी उपस्थिति और संगठन विभिन्न जीवों के विकास और उनके अंग प्रणालियों के कार्य में महत्वपूर्ण होते हैं। सिलोम का संगठन और प्रकार जीवों की शारीरिक संरचना और कार्य प्रणाली में विविधता प्रदान करता है और इसके अध्ययन से जीव विज्ञान के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा जा सकता है। आज हम एसिलोमेट के बारे में पढ़ेंगे। एसिलोमेट वे जीव होते हैं जिनके शरीर में सिलोम नहीं होती है। इन जीवों के शरीर में आंतरिक अंगों के लिए एक स्वतंत्र गुहा मौजूद नहीं होती है। इस प्रकार के जीवों का शरीर ट्राइलेयर, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म के बीच भरपूर पदार्थों से भरा होता है, लेकिन उसमें कोई विशेष गुहा नहीं होती है। संरचना और संगठन। एपिडर्मिस बाहरी परत जो शरीर की बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। मेसोडर्म मध्य परत जो शरीर की संरचना और अंगों का समर्थन करती है, लेकिन इसमें सिलोम की अनुपस्थिति होती है। एंडोडर्म आंतरिक परत जो पाचन तंत्र और आंतरिक अंगों से बनी होती है। अगर की कैरेक्टरिस्टिक देखें हम एसिलोमेट्स में तो शरीर की संरचना सपाट शरीर होता है। एसिलोमेट का शरीर सामान्य तौर पर सपाट या सरल होता है। इनमें शरीर के अंदर कोई विशेष सिलोम या गुहा नहीं होती है। शरीर के अंगों के बीच विभाजन की कमी होती है और अंग सीधे शरीर की दीवार के संपर्क में रहते हैं। पेशीय तंतु जो होते हैं एक
जो शरीर की गति में सहायक होते हैं, लेकिन विशेष तरल पदार्थ गुहा में नहीं होता है। अगर हम इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम आमतौर पर सरल होता है और कई बार शरीर का ओपनिंग और एंडिंग मतलब माउथ और एनस एक ही होता है। मुख और गुदा एक ही उद्घाटन होते हैं, मतलब माउथ और एनस एक ही अंग काम करता है। अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन देखें तो कई असिलोमेट अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया अपनाते हैं। उदाहरण के लिए फ्लैटवर्म में फ्लैटवर्म जो होता है वो टुकड़े हो होकर या बडिंग द्वारा प्रजनन करता है। एक एनिमल को बीच में से तोड़ काट दिया तो वो 2 एनिमल में डाइवर्ट हो जाएगा, 2 को काट दिया तो 4 बन जाएंगे, इस तरीके से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है कुछ जीवों में, जिनमें विशेष अंगों और जिन सामग्री का आदान प्रदान होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा गैमेट्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। एसिलोमेट में एक सरल तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें तंत्रिका तंतु और केंद्रीय गांठ या गैंग्लियन शामिल होते हैं। तंत्रिका तंत्र अक्सर 2 केंद्रीय तंत्रिका गैंग्लियन और कई तंत्रिका तंतुओं के रूप में संगठित होते हैं, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैलते हैं। मेजर एग्जाम्पल ऑफ एसिलोमेट देखें तो फ्लैटवर्म जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में आता है। प्लेनेरिया एक आम फ्लैटवर्म है जो जलवायु में रहते हैं। ये स्वतंत्र जीवन जीने वाले जीव हैं और सरल पाचन के साथ होते हैं। प्लेनेरिया में तंत्रिका तंत्र के साथ एक सरल पाचन तंत्र होता है और ये अक्सर अलैंगिक प्रजनन करते हैं। टैपवर्म एक परजीवी फ्लैटवर्म है जो अन्य जानवरों की आंतों में रहता है। इनका शरीर लंबा और सपाट होता है। टैपवर्म में पाचन तंत्र की कमी होती है और पोषक तत्व सीधे एनिमल के शरीर से अवशोषित होते हैं। लीवर फ्लूक भी परजीवी होता है। ये जानवरों और मनुष्यों के लीवर में रहता है। इसका शरीर सपाट और वयस्क रूप से ये परजीवी होता है। होस्ट के अंगों से पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। नेमाटोड या रिबनवर्म एक सरल शरीर वाला असामान्य एसिलोमेट होता है। इसका शरीर लंबा, पतला और लहराते रूप में होता है। अधिकांश समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं और कुछ प्रजातियां परजीवी भी होती हैं। अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका। एसिलोमेट पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। ये खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता हो सकते हैं और कुछ परजीवी प्रजातियां भी होती हैं। अन्य जानवरों के शरीर में निवास करते हैं। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी। इन जीवों की विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है। जैविक अनुसंधान, विकासात्मक अध्ययन और चिकित्सकीय अनुसंधान के लिए उपयोगी हो सकते हैं। एसिलोमेट का अध्ययन हमें जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं को समझने और जटिल संरचनाओं के विकास को जानने में मदद करता है। इनके शरीर की सरलता और विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और जैविक अनुसंधान में महत्वपूर्ण है। एसिलोमेट का अध्ययन जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझने के लिए किया जा सकता है। हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। इस विषय का हिंदी PDF नोट प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर इसे डाउनलोड करें। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।